औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कल वाला लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट थे जो मैंने फिर स्पेसिफिकली नोट डाउन किए। कुछ कन्फ्यूजन्स थी कुछ लोगों को, और एक गलती मुझसे हुई थी, उसको मैं सबसे पहले करेक्ट कर लूँ। कल बात वो फ्लो के अंदर वर्ड्स की सिलेक्शन में गलती हुई थी, जिसको मैं करेक्ट कर लूँ। जब हम ये बात कर रहे थे, रुखसत की बात कर रहे थे, तो उसमें आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि अगर जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें कंसेशन दी है उसको अवेल करना अल्लाह ताला को पसंद है। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर कोई चीज़ उसने मना की है, जो डिसोबीडियंस है वो उसको नापसंद है। तो इसके अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर कोई शख्स मरने वाला है और उसके पास सहरा में गुम हो गया और मुर्दार खाने के लिए अवेलेबल है, लेकिन और कोई चीज़ नहीं है, मतलब वो मरने वाला है और उसको सिर्फ एक कोई डेड कोई चीज़ मिलती है खाने के लिए, तो उस केस के अंदर अल्लाह ताला इस बात को पसंद करेगा कि वो उस मुर्दार में से इतना खा ले जितना उसको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और प्लस ये कि उसको खाने की रगबत ना हो। सो एक वर्ड मैंने ये आपको गलती में बोला था और जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, वो ये कि मैंने कहा कि अगर वो नहीं खाता और वो मर जाता है तो ये खुदकुशी जैसा हो जाएगा। सो बेसिकली ये इसमें फिर कंफ्यूजन सुनने वाले को लेटर ऑन या आप लोगों को भी शायद ये हो सकती है कि ऐसे शख्स को शायद खुदकुशी की रूलिंग लगेगी, तो ये गलती मेरे से हुई थी। खुदकुशी की रूलिंग नहीं लगेगी, वो बेसिकली एक आप समझे कि गुनाह उसको मिलेगा। ऑब्वियसली वो सिनर हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक कंसेशन दी थी, लेकिन उसके ऊपर खुदकुशी की रूलिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक मेरे से हुई थी ये मैंने कहा मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि वो गुनाहगार होगा क्योंकि उसने अल्लाह ताला की दी हुई कंसेशन को अवेल नहीं किया और अपनी जान पे जुल्म किया और ना खा के वो मर गया। सो ही इज अ सिनर, लेकिन ये कि खुदा ना खास्ता उसके ऊपर खुदकुशी वाली रूलिंग नहीं लगेगी। तो ये एक क्लेरिफिकेशन जो बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको कर दी। दूसरा ये कि एक दो चीज़ों के अंदर कंफ्यूजन क्या थी। रुके, हम चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, कल वाली स्लाइड्स पे। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली थी। हाँ, अच्छा, एक इसके अंदर मैं आपको कर्सर रख के बताती हूँ कि ये देखिए, जर्नी ऑफ 3 माइल्स और 3 फरसेख। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो रही थी कुछ लोगों को कि 3 माइल्स और 3 फरसेख में कैलकुलेशन का फर्क किस तरह है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी हम इन डेप्थ इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सो बेसिकली ये जो अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं, क्योंकि ये आपको याद है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर्वेंट थे, या उनके साथ जैसे पर्सनल असिस्टेंट होता है उस तरह थे, और उनके साथ साथ रहते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्योंकि ऑब्वियसली उनके साथ होते थे, तो ट्रैवलिंग उन्होंने बहुत ज़्यादा की। सो ये जो 3 माइल्स और 3 फरसेख है, ये दो अलग अलग यूनिट है, यानी ये एक ही चीज़ की बात नहीं हो रही। 3 मील और 3 फरासेख की बात हो रही है। और मैंने आपको कल ये बताया था कि जो फरासेख या फरसख की जमा है बेसिकली फरासेख, जो कि एक जो फरसख होता है ये 3 मील के बराबर होता है। तो बेसिकली इस हदीस के अंदर तीन, यानी वो बता रहे हैं हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके साथ किसी सफर पे जाते थे, 3 मील का सफर या 3 फरसेख का फरासिक का सफर जब वो करते थे। 3 फरासिक जो है, अगर आप उसका सिंपल मैथ्स लगाएं तो वो क्या है, अगर एक फरसख आपका 3 मील के बराबर है तो बेसिकली 3 फरासिक 9 मील हो जाएगा। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि 3 मील के फासले पे जाते थे तब भी हम छोटी कर लेते थे, कसर कर लेते थे, और 9 मील के फासले पे जाते थे तब भी छोटी कर लेते थे। सो बेसिकली ये एक ही सिचुएशन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको। यानी ऐसा नहीं है कि वो भूल रहे थे कि क्या 3 पे हम करते थे या 9 पे करते थे। ये बेसिकली डिफरेंट जो जर्नीज थी उनकी बात हो रही है कि कभी छोटी जर्नी यानी 3 मील की जर्नी में भी वो छोटी कसर कर लेते थे, और 9 मील की या उससे ज्यादा की जर्नी के अंदर भी वो कसर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु भूल नहीं रहे। मतलब जैसे अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ और अगर मैं भूल जाऊं या मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो मैं कहूँगी हाँ हो सकता है कि ये बात पिछले मंडे की है या ट्यूसडे की है। तो अगर मैं आपको मंडे या ट्यूसडे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मैं भूल गई हूँ, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बात मंडे की भी हो और ट्यूसडे की भी हो। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन लगेगी कि ये डिफरेंट जर्नीज के अंदर कहीं पर
3 मील के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसर करते थे, और कहीं पर 9 मील के अंदर, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट जर्नीज दोनों में कसर कर लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भूलने का या कंफ्यूजन का नहीं है। यहाँ पर ये कि उन्होंने दो डिफरेंट जर्नीज की लेंथ बताई है, और उसको फिर कैलकुलेशन करके, और कैलकुलेशन में हम इसलिए नहीं गए क्योंकि ये अगेन वही बात है कि पुराने यूनिट्स हैं, और पुराने यूनिट्स में फिर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसलिए इस चीज़ को मैंने आपको सुपरफिशियली चीज़ समझाई थी, बजाय इसके कि हम इसकी कन्वर्जन्स में जाएं, क्योंकि कन्वर्जन्स के अंदर फिर वो हाथों की लंबाई और इस किस्म के जो यूनिट्स हैं पुराने ज़माने में आपको पता है इसी तरह होते थे, तो यूनिट्स फिर मुश्किल होते थे। जैसे आपको याद होगा पानी के अंदर हमने मुद पढ़ा था, जो कि आपके दो हाथों के अंदर जो चुल्लू बनता है उसकी जो एमएल थी। अब उसमें छोटा हाथ होगा तो डिफरेंट मुद बनेगा एमएल, और बड़ा हाथ होगा तो डिफरेंट, सो लिहाजा इसको हमने जंप किया था, बहुत इसकी डेप्थ में नहीं गए थे। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी इसके अंदर, वो थी इस वाली हदीस में। ठीक है, ये हमने जो डिफरेंट डिफरेंट नरेशंस पढ़ी थी, आपको याद होगा कल जो हमने आखिरी हदीस की थी, वो ये थी कि कहीं पर वो 19 डेज का आया है कि मक्का की जो जर्नी थी वहाँ 19 डेज में शॉर्ट की, कहीं पर उन्होंने कहा कि 17 डेज है, कहीं पर कहा गया कि 15 डेज है। सो इसके अंदर सवाल एक माइंड में आता है कि क्या ये, क्योंकि हैं तो ये सारी बुखारी की और दाऊद की और यानी अथेंटिक हदीसें हैं, सो इसके अंदर ये डिफरेंस क्या है कि जनरली एक स्टूडेंट के माइंड में ये आ सकता है कि क्या स्कॉलर्स या जो मुहद्दिसीन थे या जो सहाबा नरेट कर रहे थे, क्या वो उनके बीच में इख्तलाफ था डेज को लेके। तो इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये सारी अथेंटिक हदीसें हैं, सो इसका जवाब ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवलिंग के एक्सपीरियंसेस थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टुवर्ड्स मक्का। आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ कि मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी दफ़ा गए थे। उसके अंदर अगर आपको याद हो तो जो हुदैबिया था, सुलह हुदैबिया यानी हुदैबिया की ट्रीटी, वो तकरीबन 6 हिजरी के अंदर हुई थी, और उसमें आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का एंटर नहीं हो पाए थे, लेकिन वो हुदैबिया के मकाम पे रुक गए थे, और वहां पर भी उन्होंने शॉर्ट की थी। ठीक है, इसी तरह फिर जब अगले साल उनको जब हुदैबिया में उम्रे से रोक दिया गया था, तो अगले साल 7 हिजरी में जब वो जो अपना कज़ा उम्रा है वो करने गए थे, तो वहां पर भी उन्होंने कसर की थी। इसी तरह फतेह मक्का का जो टाइम था 8 हिजरी के अंदर, वहां पर ये वाली हदीस है 19 डेज वाली। और इसके अंदर जो 18 19 का फर्क आ रहा है वो इसलिए नहीं है कि खुदा ना खास्ता कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो क्रिटिक्स होते हैं हदीस के, वो फिर इसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे आपसे, या कल को कोई बात होगी तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि ये सारी आपकी सही हदीसें हैं, तो इनके अंदर डेज का कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो डेज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ ये है कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो जर्नीज थी मक्का की, उनके बारे में ये मेंशन हो रहा है, यानी जहां पर भी आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का सफर किया, तो ये एक दफा का ही सफर नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट सफर है। और जो फतेह मक्का के टाइम पे 18 या 19 का फर्क आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली जो सहाबा हैं उनमें से कुछ सहाबा ने जो आपका आने जाने का दिन है, या तो टूवर्ड्स मार्चिंग टूवर्ड्स मक्का का दिन उसमें से निकाल दिया ट्रेवलिंग वाला, और वहां पर फिर उन्होंने जब पहुंच गए तो उसके हिसाब से दिन काउंट किए। कुछ सहाबा ने उसके आने जाने के दिन ऐड कर लिए। इसी तरह फिर इसके अलावा फतेह मक्का के अंदर तकरीबन 19 डेज वो रुके हैं, और फिर हज्जतुल विदा के टाइम पे भी वो दोबारा मक्का गए थे। ठीक है, और उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब मिलेगा, तो वो इसलिए नहीं है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सहाबा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट था, वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जिस सहाबी ने, कुछ सहाबा ने जैसे लेट अगर ज्वाइन किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो पीछे आ रहे थे, तो वो जब नरेट करेंगे कि हम इतने दिन के लिए रुके, तो वो जब पहुंचेंगे वहां पर मक्का, या जो जब उन्होंने हज को ज्वाइन किया तो वो वहां से नरेट करेंगे, उतने दिन काउंट करेंगे। सो क्योंकि कुछ कंपेनियंस डिफरेंट ड्यूरेशंस के अंदर वहां पहुंचे, उन्होंने जब ज्वाइन किया या जब वहां से लीव कर दिया, तो उसके हिसाब से वो अपनी नरेशंस के अंदर डेज डिफरेंट डिफरेंट बताते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है इन हदीस के अंदर, सिर्फ ये कि ये डिफरेंट सफ़र हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 6 दफ़ा कराची गई हूँ, और मैं बताऊँ कि एक दिन मैं कराची के सफ़र के अंदर 19 दिन रुकी, 15 दिन रुकी, 3 दिन रुकी, 4 दिन रुकी, तो ये बेसिकली एक ही सफ़र के अंदर 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 18 दिन नहीं है। ये अगर मैं 6 दफ़ा गई हूँ तो ये आपको 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स की बात हो रही है। लेकिन इन शॉर्ट लिखने में ये कहा गया कि मैं कराची गई थी और मैं 3 दिन रुकी, एक बंदा कह रहा है 3 दिन रुकी, एक कह रहा है 4 दिन रुकी, एक कह रहा है 19 दिन रुकी, एक कह रहा है 18 दिन। तो ये नहीं है कि ये 4 और 19 में बहुत ह्यूज फर्क होता है। सो ये इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सहाबा का नरेशंस के अंदर। ये है कि एक जो इवेंट है वो, उस इवेंट पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रुके, एक कोई इवेंट जो था उस पे 4 दिन रुके, इस तरह ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये क्लियर करना जरूरी था, ताकि कोई कल को आपसे सवाल पूछे तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, आज आ जाते हैं हम 347 पे।
ठीक है। अच्छा, अब हमने जो पिछली हदीसें पढ़ी हैं टिल यस्टरडे, वो थी कसर की, यानी कंबाइन करने की। ठीक है, उसके अंदर शुरू की जो हदीसें थी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली, उसमें हमें ये पता चला कि, यानी अगर मैं आपको क्विकली इसको रिव्यू कर दूंगी, हमने कल क्या पढ़ा था कि जो नमाज थी वो जिस वक्त फ़र्ज़ की गई तो वो दो रकात की फॉर्म में फ़र्ज़ की गई थी, सिवाय मगरिब की नमाज के। और फिर जब वो ट्रैवलर की भी सेम ही थी और रेजिडेंट की भी सेम ही थी, लेकिन जब मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उसके बाद जो रेजिडेंट है उसकी नमाज को बढ़ा दिया गया, और दो रिकातें वाली सारी नमाजें सिवाय फजर के बढ़ा के चार कर दी गई। और जो मगरिब थी वो एज इट इज़ रही, और जो फजर थी उसकी रिसाइटेशन लंबी कर दी गई। इसके बाद हमें अगली हदीस में ये पता चला था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जो मौकूफ़ थी बेसिकली, और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसके हदीस के बारे में, लेकिन उससे हमें ये पता चला था कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कभी कसर, सॉरी, फुल नमाज भी पढ़ लेते थे ट्रैवलिंग में, और मेजोरिटी टाइम्स यानी ज्यादातर वो कसर करते थे। सो इससे हमें क्या पता चला था कि कसर सुन्नत है, फर्ज नहीं है। इसलिए हमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी स्कूल्स के अंदर जो जुरिस्प्रूडेंस के हैं इमाम, उनके बीच में हमें लगा पता चल गया था कि जो प्राइमरी है इसमें, जो ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि नमाज छोटी करना, कसर करना सफ़र में सुन्नत है, वाजिब नहीं है। ठीक हो गया। और बाकी उसके बाद फिर हमारे पास जो अगली हदीसें थी उसमें हमने कसर की डिटेल्स पढ़ी कि कुछ दिनों के अंदर भी, यानी वो फिर उसमें सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको याद है कि कुछ डेज के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शॉर्ट डेज लॉन्ग डेज में भी किया, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में भी किया। और उसका जो फाइनल कंक्लूजन था वो ये था कि एज लॉन्ग एज यू आर अ ट्रेवलर, तो आप अपनी नमाज शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज जो हम हदीस शुरू कर रहे हैं ये हम कंबाइनिंग प्रेयर की कर रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कंबाइनिंग से पहले, यानी हम हदीस अभी शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शॉर्टनिंग ऑफ प्रेयर है, यानी कसर करना ट्रैवलिंग के अंदर, वो सुन्नत है। लेकिन जो कंबाइन करना है वो सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है कि प्राइमरीली आप कोशिश करें कि आप अपने अपने टाइम पे नमाज पढ़ें, सिवाय इसके कि जैसे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर होते थे तो फिर वो कंबाइन एक जगह पे उतर के, क्योंकि सवारी से बार बार उतरना मुश्किल होता था, तो फिर वो कंबाइन कर लेते थे। लेकिन अगर वो किसी जगह पे मकाम पर पहुंच गए हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से निकल के अपने शहर से निकल के किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, तो आप रास्ते में कंबाइन कर लें। लेकिन जब आप दूसरे शहर जाके वहाँ होटल में सेटल हो जाएं, अपना सामान सामान रख लें, तो फिर प्रेफरेबल ये है कि आप कंबाइन ना करें और आप नमाजों को उनके ओरिजिनल टाइम पे ही पढ़ें। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस याद रहना चाहिए कि कसर प्रेफरेबल है और रिवॉर्डेबल है, लेकिन जो कंबाइनिंग है वो बेहतर ये है कि आप सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी करें। लेकिन नॉर्मली अगर आप अपने होटल में जाके सेट हो गए हैं और आप आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह या जो भी काम वगैरह है ऑफिस का वो करने लगे, तो उस में बेहतर ये है कि आप जो एज अ ट्रेवलर भी अपनी नमाज, जो आपकी जोहर की, असर की, मगरिब और इशा की, उनको उनके ओरिजिनल टाइम पे ही पढ़ें। अनटिल अनलेस के कोई ऐसी मजबूरी हो जिस पे आपको कंबाइन करनी पड़े, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हदीस नंबर 347 को पे आ जाते हैं। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवाले आफ्ताब, हमें पता है जवाल का टाइम हमने पढ़ लिया है कि सूरज के जवाल का जो टाइम है, जवाले आफ्ताब से पहले सफ़र का आगाज़ फरमाते तो जोहर की नमाज को असर की नमाज तक मौखर कर लेते थे। मौखर का मतलब है डिले। फिर सवारी से नीचे तशरीफ़ लाते और जोहर असर दोनों नमाजों को इकट्ठी अदा फरमाते, और जब आफ्ताब आफ्ताब आगाज़ सफ़र से पहले जवाल पजीर हो जाता तो फिर जोहर नमाज अदा फरमा कर, यानी अब इसको थोड़ा सा आपको समझने में होगा, मैं आपको आसान अल्फाज में इसको समझा देती हूँ। फिर जोहर न की नमाज अदा फरमाकर सवार होकर सफ़र पर रवाना होते। और हाकिम की अरबईन में सनद सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर और असर की नमाजें पढ़ी, फिर सवारी पर सवार हुए। और अभी अबू नईम की मुस्तखरज में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में होते और आफ्ताब जवाल पजीर हो जाता तो आप जोहर और असर दोनों इकट्ठी अदा फरमाकर वहां से कूच करते। अब इस हदीस के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक तो हमें कंबाइनिंग का मिलता है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें ये पता चलती है, जो कि कल भी आपको याद होगा ब्यूटी वाले ग्रुप में, कल या परसों मैंने पोल डाला था और उसमें कुछ स्टूडेंट्स के गलत जवाब आए थे कि फ़र्ज नमाज गाड़ी में अदा की जा सकती है या नहीं। ये मैंने पूछा था आप लोगों से, और आपको उसमें से फिर गलत भी जवाब आए और सही भी आए। तो आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं कि जो क़याम है, यानी नमाज में खड़ा जो होते हैं, हम सूरह फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, क़याम नमाज का पिलर है, सुतून है। और इसके बगैर अगर आप नमाज पढ़ेंगे, बगैर एनी लेजिट रीज़न के अगर आप इसको मिस करेंगे, तो आपकी फ़र्ज नमाज इनवैलिड है।
ठीक है। क्योंकि हमने ये बात की थी, मैंने जब आपको ये सारी डिटेल से बात पढ़ी थी हमने, तो उसमें हमने ये बात की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वितर थे वो सवारी पे पढ़ लेते थे, यानी नफली नमाज आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उसके अंदर गुंजाइश है, ऑल्दो कि उसका रिवॉर्ड हाफ हो जाएगा। लेकिन जो फर्ज नमाज है उसके अंदर क्याम पिलर है, और क्याम अगर आपने मिस कर दिया किसी गैर शरई रीज़न के लिए, यानी जो आपकी शरई रीज़न है उसमें क्या है कि अगर आप बीमार हैं, आप खड़े ही नहीं हो सकते, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, जैसे हमने बात की थी कि खौफ की हालत है, या कोई दुश्मन के, आप किसी अल्लाह ना करे कि कहीं पर जंग छिड़ गई है और कोई शख्स दीवार के पीछे छुपा हुआ है, और वहां पर अगर वो खड़ा होगा, खड़े होकर नमाज अदा करेगा तो उसको जान का खतरा है या इज्जत का खतरा है, तो उस केस में वो बैठ के अदा कर ले, यानी ये लेजिट रीजन हैं। ठीक है, कोई बेचारा बेड रिडन है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता, वो ऑब्वियसली उसके लिए क्याम जो है वो उसको रुखसत है उस चीज़ से। सो लिहाजा क्याम आपका पिलर है, उसके बगैर, यानी अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप गाड़ी रोकेंगे साइड पे, या अगर फैमिली वाले हैं तो आप उसको कहें कि गाड़ी रोकें, मतलब ऑब्वियसली किसी के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आप उसको कहीं रोकें। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर आपको जोर का टॉयलेट आया हुआ है तो आप गाड़ी रुकवाएंगे ना, आप गाड़ी में बैठे सबर तो नहीं करते रहेंगे। तो वाई नॉट फॉर नमाज देन, यानी अगर आपको टॉयलेट जाने की जोरी है आ रही है, और आप बस भी रुकवा लेंगे एक्चुअली, और आप गाड़ी भी रुकवा लेंगे कि भाई मुझे जाना है, हर हाल में जाना है, सो वाई नॉट फॉर नमाज। नमाज के लिए फिर हम क्यों सोचते हैं, दो दफ़ा सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे। ऑल्दो के सफ़र के अंदर गुंजाइश है, हमने ये बात पढ़ ली कि आप कंबाइन कर सकते हैं, ये अभी हम इस हदीस से भी पढ़ेंगे। लेकिन नॉर्मल जो आपकी रूटीन की ट्रैवलिंग है, या आप शहर के अंदर अगर जा रहे हैं या कम्यूट कर रहे हैं, तो उसमें फिर आप कंबाइन नहीं करेंगे, आप उसमें गाड़ी रोकें, साइड पर उतर के पढ़ें, क्योंकि इस हदीस के अंदर भी आप ये देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर के पढ़ रहे थे, सवारी से, यानी ऊंट था उनके पास या घोड़ा या जो भी खच्चर रहा होगा, उससे वो उतर के नमाज पढ़ते थे। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें जो रूलिंग्स हैं वो क्या मिल रही हैं कि आप जो ड्यूरिंग सफ़र, यानी हमने ये बात की कि जैसे अभी आप जा रहे हैं, अगर आपकी ट्रेन है, आपका प्लेन है, आपकी बस है, तो उसमें आप कंबाइन कर सकते हैं। यानी अगर आपकी बस जोहर के टाइम पे निकल गई, और आप यानी आप समझें कि जोहर का टाइम नहीं शुरू हुआ था और आपकी बस निकल गई, तो फिर आप जोहर बजाय इसके कि, क्योंकि बस में तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जोहर को आगे कर दें, और असर के टाइम पे अगर बस ने किसी जैसे बीच की जगह है वहाँ रुकना है, तो आप वहाँ उतर के वजू करके पहले अपनी जोहर अदा कर लें, और ऑब्वियसली ट्रेवलर हैं तो कसर अदा करेंगे, दो फर्ज अदा करेंगे, और फिर उसके बाद सलाम फेर के आप असर के दो फर्ज अदा कर लें। ठीक है। तो आप अपनी ट्रेवलिंग के अंदर एज अ ट्रेवलर, एज अ मुसाफिर, आप अपनी नमाज कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो हमें इससे ये पता चली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें कर क्या रहे थे, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि जवाल की क्या सिचुएशन है, ये पॉइंट आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊं कि इस हदीस के अंदर ये बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जोहर का टाइम शुरू होने से पहले सफर पे निकलना होता, तो फिर वो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 बजे जोहर का टाइम शुरू होता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 12:30 बजे सफर पे निकल रहे होते थे, तो फिर वो सफर पे निकल जाते थे, और वो अपनी जोहर को फॉरवर्ड कर देते थे आगे, जहां पर जिस जगह पे पड़ाव डालना होता था या डेस्टिनेशन पे पहुंच के, और वहां पर वो उसको, यानी जोहर को उसकी नमाज के टाइम के बजाय असर के साथ कंबाइन करके, और लेट्स अज्यूम कि असर का टाइम 4 या 5 बजे था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे जोहर और असर इकट्ठी अदा कर लेते थे। ठीक है। अगर जोहर के टाइम से पहले निकलना होता था, और अगर जोहर का टाइम शुरू हो चुका था होता था, और अगर 1 बजे शुरू होता और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1:30 बजे निकलना होता, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि असर को पीछे ले आते थे, यानी 1 बजे जोहर का टाइम शुरू हो गया है, और 1:30 बजे उनको पता है कि मैंने जर्नी पे निकलना है, तो वो क्या करते थे कि 1 बजे वजू करके, और जो असर है उसको पीछे ले आते थे, और जोहर के 4 फर्ज, क्योंकि अभी वो शहर में है ना अपने, तो वो शॉर्ट नहीं कर सकते, वो क्या करते थे, वो जोहर के 4 फर्ज और असर के 4 फर्ज पढ़ के फिर अपने सफ़र पे निकलते थे। तो इस केस में आपने ख्याल ये रखना है कि अगर आप अपने शहर, आपकी फ़्लाइट है फॉर एग्जांपल, और आपको पता है कि फ़्लाइट इस तरह की है कि आप को नहीं मौका मिलेगा, या जो भी है आपको अनकंफर्टेबल होगा वहां पर, आप फ्लाइट के अंदर वजू नहीं कर पाएंगे, या कोई भी मसला हो सकता है, पानी खत्म हो सकता है, कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर से निकलने से पहले या एयरपोर्ट के ऊपर आप अपनी जोहर को पढ़ के, वजू करके, और आप असर पहले पढ़ लें, पीछे ले आए उसको, लेकिन इसको शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप अपने शहर में हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपकी फ्लाइट पहले निकल गई है, और आपको पता है कि असर से की नमाज, यानी मगरिब से पहले पहले आप आराम से 4:30 5 बजे, 5:30 तक आप अपने एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी जोहर को फॉरवर्ड कर दें, और आप जोहर और असर को, अगर आप ट्रेवलर हैं ऑब्वियसली, तो आप क्या करेंगे कि कसर करके, यानी शॉर्ट करके, आप दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। लिहाजा जोहर असर और मगरिब इशा, ये दोनों नमाजें, दो दो के सेट हैं, ये 4 नमाजें आप कंबाइन कर सकते हैं, और इन दोनों सेट्स के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। जोहर को
फॉरवर्ड ले जाके असर के साथ पढ़ सकते हैं, और असर को पीछे ला के आप जोहर के साथ पढ़ सकते हैं। इसी तरह मगरिब के केस में, अगर आपने लेट्स अज्यूम कि आप कहीं बस में हैं और मगरिब का टाइम हो गया और बस नहीं रुक रही है और आपका वजू भी नहीं है, तो और आपको पता है कि आप इशा के टाइम पे घर पहुंच जाएंगे, अपने शहर पहुंच जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप मगरिब को रुक जाएं, मगरिब ना ऑफर करें, और जब आप घर पहुंच जाएंगे या अपने शहर पहुंच जाएं तो आप वो बस के अड्डे पे उतर के या अपने घर पहुंच के वजू करें, और जो आपकी मगरिब है वो फिर आप पूरी अदा करेंगे क्योंकि आप अपने सिटी पहुंच गए, तो आप मगरिब अदा करें और साथ में इशा अदा करें। ठीक है, तो मगरिब को आप पुश फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और इसी तरह इशा को आप पीछे मगरिब के साथ भी पढ़ सकते हैं। सो ये अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी की है, करम किया है हम सब के ऊपर कि हमारे लिए ट्रैवलिंग के अंदर अल्लाह ताला ने हमें कंबाइन करने की फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक हो गया। सो आपने ये बात याद रखना है कि क्योंकि जहां जहां पर भी आपको कसर पढ़ने की इजाजत मिलेगी वहां पर आपको कंबाइन करने की इजाजत भी है, लेकिन हर कंबाइन करने वाली के अंदर शॉर्ट करने की इजाजत नहीं होगी। ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जहां पर शॉर्ट करने की इजाजत है वहां पर कंबाइन की इजाजत मिलेगी, लेकिन जहां पर कंबाइन की इजाजत मिलेगी वहां शॉर्ट की इजाजत नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर कंबाइन की इजाजत और मिल सकती है और लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे आप। अच्छा, अब एयरप्लेन या बस में है अगर आप, तो मैंने आपको बताया कि बेहतर है कि फिर आप कंबाइन कर लें, और यानी अगर आप जैसे पुराने जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये ऊँट पे जा रहे थे, रास्ते में थे, तो वो कंबाइन कर लेते थे, लेकिन जब आप किसी जगह पे सेटल्ड जगह पे होटल में या अपने जहाँ पर भी आप किसी रिश्तेदार के घर ठहरने ठहरने लगे, वहां जब आप पहुंच जाएं तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको नमाजों को, जोहर को, असर और मगरिब और इशा को अपने अपने टाइम पे पढ़ें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि एक कुछ और हदीस हैं जिनसे हमें प्रूफ मिलता है कि अगर आपके पास कोई लेजिट रीज़न है, कोई शरई रीज़न है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रुखसत पॉसिबल है, उस केस के अंदर आप मुकीम है, आप रेजिडेंट हैं, तब भी आप अपने जो शहर है उसके अंदर रहते हुए अपनी नमाज कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ये आप समझें कि ये रेयर एक्सेप्शन है, इट्स लाइक वंस इन अ ब्लू मून, ये आप रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि शिया जो हैं वो क्या करते हैं, वो उस हदीस को ले लेते हैं जो कि आई थिंक इस वाली बुक में हमारे पास नहीं है, लेकिन वैसे मैंने बड़ी दफ़ा ग्रुप में डिस्कस की है कि आई थिंक सुनन निसाई के अंदर वो हदीस है जो कि आई थिंक नसाई या तिरमिजी में, मैं थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ये कि उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज पढ़ के दिखाई, कंबाइन करके, विदाउट एनी फियर, या उस वक्त कोई बारिश या कोई इस तरह की चीज़ थी। तो शिया जो हैं, वैसे खैर ऑब्वियसली वो हमारी हदीसें तो नहीं फॉलो करते, लेकिन शियाओं के अंदर ये है कि वो सारी ज़िंदगी अपनी नमाजें जोहर असर और मगरिब इशा, यानी जोहरैन कहते हैं वो, और उसके अंदर वो दोनों जोहर असर कंबाइन करके सारी ज़िंदगी पढ़ते हैं और मगरिब इशा कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो बेसिकली शिया जो है वो नेट अगर आप देखें तो ग्रॉसली 3 टाइम की नमाज, 3 टाइम नमाज पढ़ते हैं। सो द पॉइंट इज दिस के वंस इन अ ब्लू मून आप कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन रीजन आपकी ये ना हो, जैसे क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आते हैं कि हमने शादी में जाना है, तो शादी में जाना है और मेकअप कर लिया है और पार्लर से तैयार हो गए हैं और हमने कपड़े पहन लिए हैं अच्छे और फिटिंग वाले कपड़े हैं, अब उसमें वजू भी नहीं हो सकता, ये एक्स वाई जेड बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स वो कोट करके, और सवाल ये होता है कि क्या हम नमाज कंबाइन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, ये शादी ब्याह के फंक्शनों में जाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये जो है हुजूर से वसल्लम ने अगर करके दिखाया था तो वो इन कामों के लिए नहीं करके दिखाया था। इसमें लेजिट रीज़न किस तरह की हो सकती है, मैं आम जिंदगी में, जैसे एक डॉक्टर है, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आपको डॉक्टर से ये एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई हार्ट सर्जन है या कोई न्यूरो सर्जन है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसका लंबा प्रोसीजर चलना है, ऑपरेट कर रहा है वो पेशेंट को, और 6 7 घंटे 5 घंटे उसके लगने ही लगने हैं, जिस और प्रोसीजर इतना टेक्निकल है कि उसके अंदर वो अगर पेशेंट को छोड़ के हटेगा तो पॉसिबल है कि पेशेंट की डेथ हो जाए। उस केस के अंदर वो अपनी नमाज, हालांकि वो अपने शहर में है और उसको किसी किस्म का उसके ऊपर कोई आप समझें कि बंदूक तान के नहीं खड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि किसी और की जिंदगी का मामला है और ऑब्वियसली अगर वो हट गया वहां से तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो लिहाजा इस केस के अंदर ऐसी भी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर्स कुछ खाते भी नहीं है इतनी देर, या सिर्फ जूस या कोई एक इस किस्म की चीज़ चल रही होती है वहां पर, क्योंकि वो हट नहीं सकते वहां से। उस केस में ऐसे डॉक्टर के लिए जो दोनों नमाजें हैं वो अपने शहर में रहते हुए कंबाइन करने की परमिशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली किसी की जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है, वो कोई अपना इंटरनेशनल एग्जाम दे रहा है और
ऑब्वियसली वो रोज तो नहीं देता होगा एग्जाम। सो सिचुएशन इस तरह की होगी कि एग्जाम के अंदर जब वो घुसेगा तो जोहर का जो वक्त है उसका वो निकल जाएगा। और समझें कि मगरिब से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, तकरीबन 5 बजे के करीब उसका एग्जाम खत्म होगा और तब वो बाहर निकलेगा। और बीच में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके अंदर वो अपना एग्जाम छोड़ के, क्योंकि अक्सर इंटरनेशनल एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं वो ऑनलाइन हो रहे होते हैं, लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे हो रहे होते हैं। तो अगर वो छोड़ के निकलेगा तो उसको परमिशन ही नहीं है इस तरह। सो उस केस में ऐसा स्टूडेंट भी अपनी दोनों नमाजें जोहर असर कंबाइन कर सकता है, क्योंकि ये वंस इन अ ब्लू मून एक काम है, रेयर काम है, रोज की कहानी नहीं है। और इसमें वो आप समझें कि एक तरह से माजूर समझा जाएगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो खवातीन ये कहती हैं कि हम शादी में जा रहे हैं, हम शॉपिंग में जा रहे हैं, या हम अपनी कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, और उस केस में हम कंबाइन कर लें, या कुछ ब्राइड्स होती हैं वो ये सवाल करती हैं कि अब हमने मगरिब के टाइम पे मेकअप करवा लिया है, तो अब हम इशा के टाइम पे इस तरह कर लें और कंबाइन कर लें, छोड़ दें नमाज, क्या करें। तो इस किस्म की सिचुएशंस के अंदर आप स्पेशली शायद ब्राइड के लिए तो फिर भी कोई गुंजाइश निकल आएगी, क्योंकि ज़िंदगी में शादी एक ही दफ़ा उसने करनी है। सो उसके अंदर गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन जो खवातीन तैयार होके गई होती हैं उनके लिए इस मामले में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। सो रेजिडेंट भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो लॉजिकल सिचुएशन होनी चाहिए, जिसको वाकई में आपको समझ आती है कि हाँ यहाँ शरीयत आपके लिए आसानी कर सकती है। लेकिन रैंडम अपनी तफरीह के लिए, अपनी पार्टी के लिए ऐसी शरीयत को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। नंबर फिफ्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि मैंने आपको बता दिया कि जो नमाज है उसको पीछे भी लेके आ सकते हैं, पिछली नमाज के साथ भी, और फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं। लेकिन आपकी मैंने आपको कल भी बताया था कि फजर की नमाज कंबाइन नहीं हो सकती किसी नमाज के साथ, और असर और मगरिब कंबाइन नहीं हो सकती। मतलब ये नहीं आप कर सकते कि असर को मगरिब के साथ, क्योंकि वो बीच में सनराइज और सनसेट वाला जो फर्क आता है उसकी वजह से ये जो फजर है ये भी आप कंबाइन नहीं कर सकते, और असर को मगरिब के साथ नहीं कंबाइन हो सकता। ठीक है, तो ये आपका इसमें मेन पॉइंट था। आगे चलते हैं हम हदीस नंबर 348 पे। हदीस नंबर 348 हमारे पास मुआज इब्ने जबल रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम गजवा तबूक के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर की नमाजें इकट्ठे पढ़ते और मगरिब और इशा की इकट्ठे पढ़ते। ठीक है, तो ये भी सिंपल आपको सेम रूलिंग ही आ गई है कि जोहर और असर की, पिछली वाले में हमें जोहर और असर की पता चली थी, इसके अंदर मुस्लिम की ये हदीस है, इसके अंदर हमें पता चल गया है कि मगरिब और इशा, यानी इसमें हमें प्रूफ मिल गया कि मगरिब और इशा की भी वो कंबाइन करते थे। अच्छा, अब इसके अंदर एक दो पॉइंट, रूलिंग तो कोई खास नहीं है, लेकिन जो पॉइंट इसमें मैं आपको याद मुझे था जो मैंने इसमें मेंशन कर दिया पीपीटी के अंदर, कि अगर मर्द हजरात हैं, हमने ये पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए थे, जो पिछला बाब पढ़ा था वो बाजमात नमाज का था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मर्दों के लिए ऑब्लिगेटरी है। तो लेकिन अगर मर्द ऑब्लिगेटरी है जमात से नमाज पढ़ना। सो अगर ट्रेवलर है तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए ऑब्लिगेटरी तो नहीं है क्योंकि वो ट्रेवलर है, लेकिन बेहतर ये है कि वो जो मर्द हजरात हैं वो अगर किसी जगह गए हैं और वहाँ जमात का इंतज़ाम है उस शहर में, मतलब बिल्कुल ही सुनसान जगह अगर है, तो ऑब्वियसली वहाँ तो अकेले जमात नहीं कर सकता वो। लेकिन अगर कहीं पर जमात हो रही है तो फिर बेहतर ये है कि वो मस्जिद में जाके और जमात को ज्वाइन करके नमाज पढ़े। लेकिन इसके अंदर फिर क्या होगा कि रूलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। रूलिंग कैसे डिफरेंट होगी कि अगर कोई शख्स गया है एज अ ट्रेवलर किसी मस्जिद में, जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शहर में गए हैं, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको लाहौर इस्लामाबाद से बता देती हूँ कि आप लाहौर में रहते हैं लेकिन आप इस्लामाबाद गए हैं किसी काम से, और इस्लामाबाद में मस्जिद के अंदर जमात हो रही है, तो मर्द के लिए बेहतर ये है कि फिर वो जाके जमात पढ़े, क्योंकि वहाँ पर जमात की फैसिलिटी अवेलेबल है। और ऑब्वियसली उसके पास अगर कोई शरई उज़र नहीं है तो फिर वो जाके ज़रूर पढ़े। लेकिन अब क्या होगा कि जो इस्लामाबाद में इमाम है वो वहाँ का रेजिडेंट है, तो इमाम जो है वो दो फर्ज नहीं पढ़ रहा होगा जोहर के या असर के या इशा के, इमाम ऑब्वियसली 4 फर्ज पढ़ेगा। सो लिहाजा हमें ये पता है कि मैंने आपको पीछे भी जो हमने इमामत वाला सेक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इमाम हैज़ बीन मेड टू फॉलो, यानी इमाम को फॉलो किया जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि बेशक जो पीछे वाला फॉलोअर है वो ट्रेवलर है, लेकिन क्योंकि जो इमाम है वो रेजिडेंट है और इमाम अपने 4 फर्ज पढ़ रहा है, सो लिहाजा फॉलोअर बेशक ट्रेवलर है लेकिन वो वहाँ पूरी नमाज पढ़ेगा, वो इमाम को फॉलो करेगा, वो 2 फर्ज पढ़ के सलाम नहीं फेरेगा, वो पूरे 4 फर्ज पढ़ेगा। ठीक है, तो इमाम को फॉलो करना है। अगर इमाम रेजिडेंट है तो आप भी उसकी जैसी ही नमाज पढ़ेंगे, और इमाम अगर ट्रेवलर है तो उस केस में क्या होगा कि वो 2 फर्ज पढ़ेगा लेकिन आप जो है वो अपने 4 पूरे करेंगे।
ठीक है। लेकिन इसमें जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि आइडियली अगर इमाम ट्रेवलर है तो उसको चाहिए कि वो चार फर्ज ही पूरे पढ़े, क्योंकि पीछे वाले बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं उनको रूलिंग नहीं पता होगी। तो क्या होगा कि अगर वो ट्रेवलर है, इमाम ट्रेवलर है, और वो दो फर्ज पढ़ के उसने सलाम फेर लिया, तो पीछे जो फॉलोअर्स हैं वो रेजिडेंट हैं लेकिन उनको ये रूलिंग नहीं पता होगी, तो वो भी दो के बाद सलाम फेर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि फॉलोअर्स के अंदर कन्फ्यूजन पैदा होगी। सो लिहाजा अगर इमाम ट्रेवलर है तो आइडियल तो ये है कि वो दो फर्ज पढ़े, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन से बचाने के लिए बेहतर ये है कि वो चार फर्ज पढ़े, ताकि उसके पीछे जो रेजिडेंट्स नमाज पढ़ रहे हैं वो दो फर्ज पढ़ के सलाम फेर के निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को ये रूलिंग नहीं पता होगी। लिहाजा स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ट्रेवलर इमाम, जो इमाम एज ए ट्रेवलर है यानी अगर वो कहीं किसी शहर में गया है, कोई मशहूर इमाम है, फॉर एग्जांपल अगर इमाम काबा जो है वो पाकिस्तान में आ जाते हैं तो वो ट्रेवलर होंगे। सो अगर वो जमात कराएंगे तो आइडियल तो ये है कि वो दो फर्ज पढ़ें। लेकिन जो पीछे हम फॉलोअर्स खड़े होंगे, हम तो रेजिडेंट हैं, हमें चार पढ़ने चाहिए होंगे। सो लिहाजा इसमें प्रेफरेबल ये है कि इमाम काबा अगर आते हैं पाकिस्तान तो वो चार फर्ज ही पढ़ाएं, ताकि जो पीछे लोग हैं उनको, जिनको रूलिंग्स नहीं पता, उनकी नमाज ये ना हो कि वो दो फर्ज पढ़ के वो भी सलाम फेर के मस्जिद से निकल जाएं। ठीक है। सो लिहाजा ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंट है आपके ट्रेवलिंग वाले सिचुएशन में अगर आप जमात से पढ़ते हैं। ठीक है। सो इसके अलावा अगर वो जमात में नहीं जा सकता किसी लेजिट रीजन की वजह से, तो फिर वो ऑब्वियसली अपनी शॉर्ट कर लेगा नमाज, और वो अकेले भी पढ़ सकता है। ठीक है, और वो कंबाइन भी कर सकता है और शॉर्ट भी कर सकता है। सो ये 348 नंबर हदीस है हमारे पास। 349 नंबर पे आ जाए। 349 नंबर हमारे पास है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बुर्द, बेसिकली ये भी एक आप समझें कि वो आ गया है दोबारा, बुरुद है, यूनिट है मेजरमेंट का। ठीक है, तो चार बुरुद मक्का से अस्फान तक का फासला है। इसे दारकुतनी ने ज़ईफ सनद से रिवायत किया है, और सही ये है कि ये रिवायत मौकूफ़ है, यानी सहाबी का कॉल है। इब्ने खुज़ैमा ने भी इसी तरह रिवायत किया है। सो बुरुद जो है वो प्लूरल है बारिद की। और इसका जो मतलब है, इसकी जो अगेन कन्वर्जन है वो थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ जगहों पे तीन फरसख दी हुई है और कुछ जगहों पे चार दी हुई है। और हमने पढ़ा था कि जो एक जो फरसख है वो 3 मील के बराबर है। तो अगर रफली माइल्स को भी जब आप कन्वर्ट करें तो तकरीबन एक जो मील होता है उसमें 1.5 से 2 किलोमीटर होते हैं। तो ये लंबा मैथ्स है। आसान अल्फाज में तकरीबन ये, अगर आप कुछ जगहों में मैंने आपको बताया कि 3 फरसख और कुछ जगहों पर 4 फरसख का इसमें बुरुद की कन्वर्जन लिखी हुई है, तो तकरीबन ये आपका 77 से 80 या 85 किलोमीटर के करीब बनेगा। ठीक है। तो क्योंकि ये जो हदीस है ये दारकुतनी में दी हुई और मौकूफ है, और कुछ जो है वो उन्होंने, दारकुतनी की जो उसमें सनद है वो ज़ईफ है। सो लिहाजा अगर किसी को ट्रैवलिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, यानी उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं कब ट्रैवलर हूँ और मैं कब रेजिडेंट हूँ, तो फिर वो ये तकरीबन 80 किलोमीटर वाली जो एक बेंच मार्क है, एक समझे कट ऑफ पॉइंट है, फिर उसी को सहारा बना ले और इसी के हिसाब से फिर वो चल पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो आसान भी होती हैं लेकिन वो समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ये ट्रैवलिंग वाला कॉन्सेप्ट समझने में, तो फिर वो इस 80 किलोमीटर वाले कट ऑफ पॉइंट को यूज़ कर सकता है, कि जब भी वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल करे तो वो फिर अपने आप को एक मुसाफिर समझ लेगा। ठीक है। तो ये एक हदीस है जिसके अंदर अगेन यूनिट, एक नया यूनिट यूज हुआ है। फरसख हमने पहले पीछे पढ़ा था, इसके अलावा माइल्स तो हमें पता है, और ये बुरुद है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आ जाते हैं 350 नंबर पे। अच्छा, 350 हमारे पास है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो बुराइयां करके बख्शिश के तलबगार होते हैं, और जब सफ़र पे होते हैं तो नमाज कसर का एहतमाम करते हैं और रोज़ा नहीं रखते। इसे तिब्रानी ने ज़ईफ़ सनद के साथ अपनी औसत में रिवायत किया है, और ये बैहकी के यहाँ मुख्तसरन सईद बिन मुसैब की मरासील से है। बैहकी ने इसे मुख्तसर बयान किया है। ठीक है। अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेन पॉइंट यही है कि जो रूल है वो हम पढ़ चुके हैं कि
ड्यूरिंग जर्नी सुन्नत है। आप नमाज छोटी करेंगे जब आप सफ़र पे हैं, कसर करना सुन्नत है। उसका रिवॉर्ड है ऑब्वियसली, अल्लाह ताला आपको फ़र्ज़ नमाज का भी रिवॉर्ड देगा और सुन्नत को फॉलो करने का भी रिवॉर्ड देगा। और जो फास्टिंग है इसके बारे में जो डिटेल रूलिंग है इंशाल्लाह वो जब फिर हम रोज़ों वाले सेक्शन के अंदर जो हमारी किताब होगी फास्टिंग वाली, बुक ऑफ फास्टिंग, उसके अंदर फिर जब हम इन रूलिंग्स के अंदर आएंगे तो वो उस वक्त पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ये ऑल्दो के ज़यीफ़ है हदीस, लेकिन इसकी रूल जो है वो करेक्ट है, वो हमें पीछे प्रूफ हो चुका है। 351, अच्छा नहीं सॉरी, इसके अंदर मैं आपको चार चीज़ें और इसके अंदर मैंने लिखी हुई हैं। अगर ये हदीस आप दोबारा देखें तो रिपेंटेंस की बात हुई है, फॉरगिवनेस की, तो इस्तगफार वर्सेस तौबा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसको दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। इस्तगफार और तौबा ये दो अलग चीज़ें हैं। ऑल्दो के कॉन्सेप्ट, बेस कोर कॉन्सेप्ट सेम है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना अपने जो गुनाह की, लेकिन इस्तगफार और तौबा जो है वो उसके अंदर फ़र्क ये है कि इस्तगफार एक समझें कि छोटे लेवल की चीज़ है, और हर तौबा के अंदर ऑटोमेटिकली इस्तगफार भी शामिल होती है, लेकिन इस्तगफार के अंदर तौबा शामिल नहीं होती। तौबा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ी चीज़ है। इस्तगफार बेसिकली आप ये कर रहे हैं कि आप चलते फिरते जो हम इस्तगफार पढ़ते रहते हैं, उससे पॉइंट ये होता है कि अल्लाह ताला जो मुझसे जानते और ना जानते हुए गुनाह हो रहे हैं उनकी हम माफ़ी मांग रहे होते हैं, और हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे होते हैं कि इन गुनाहों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ में ना आने दे। क्योंकि ऑब्वियसली जो गुनाह हैं वो बेसिकली इस तरह हैं जैसे आप क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे इट बैक। सो लिहाजा इस्तगफार एक आपका जनरल फॉरगिवनेस के लिए अल्लाह ताला से रुजू करना है, कि अल्लाह ताला मेरे जो भी गुनाह छोटे बड़े मेरे से हो रहे हैं उनको माफ़ कर दें, और उन जो गुनाह हैं उनका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे ना आने दें। और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो इस्तगफार है ये बेसिकली आपकी जो गुनाह की नेगेटिविटी है उसको बंद करने के लिए या उसको रोकने के लिए होता है, लेकिन इससे आपके जो नामा अमाल है उसके अंदर से वो गुनाह साफ नहीं किया जाता। ठीक है, वर्सेस जो तौबा है, तौबा इज़ अ बिगर टर्म। बिगर टर्म किस तरह है कि इसके अंदर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं अपने किसी स्पेसिफिक गुनाह के लिए, और प्लस ये कि हम रिमोर्सफुल फील करते हैं, गिल्टी फील करते हैं बहुत ज़्यादा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपने आप से आपको गिल्ट होता है बहुत ज़्यादा फील कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर तौबा में ये होता है कि हम अपने दिल में पक्का इरादा करते हैं, अपने दिल के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला हमारी नीयतें जानता है। सो हम अपने आप से और अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि वी विल नॉट गो बैक टू दिस सिन अगेन, हम ये दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। सो एक तो आप तौबा करते हैं यानी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, गिल्टी फील करते हैं, और प्लस आप पूरा अपना पक्का इरादा करते हैं कि अल्लाह ताला मैं इस गुनाह की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। सो तौबा इज़ अ बिगर एंड हैवियर टर्म। और प्लस ये कि तौबा के साथ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए और इंसान पूरी अपनी नीयत के साथ उसको फॉलो करे तो जो आपका नामा अमाल है उसमें से वो गुनाह ऐसे साफ कर दिया जाता है जैसे गुनाह वो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है जो इस्तगफार और तौबा का है। दूसरी चीज़ ये कि फास्टिंग का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपको मुश्किल है ट्रैवलिंग के अंदर रोज़ा रखने की, रमज़ान के रोज़ों की बात हो रही है, तो अगर मुश्किल है तो आपको कुरान में भी ये है, आपको अलाउ किया गया है कि आप रोज़ा ना रखें, और लेटर ऑन फिर जब आप ट्रैवलिंग से फारिग हो जाएं या रमज़ान के बाद अगर आपने ट्रैवलिंग की वजह से कोई रोज़े छोड़े हैं तो आप वो मेकअप कर सकते हैं। अगर आपने 2 रोज़े छोड़े हैं तो आप 2 ही रोज़े एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक हो गया। सो और अगर आपके लिए ट्रैवलिंग में आसान है, जैसे हमारा अब एयर्स का सफ़र होता है बाय एयर, आपने अगर 2 घंटे की 1 घंटे की फ़्लाइट लेनी है, उस केस में अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं, यू आर फाइन विद दैट, तो आप रख सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और ट्रैवलिंग के बीच में आपको लगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मेरे से रोज़ा और नहीं रखा जा रहा, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने परमिशन दी है कि आप रोज़ा खोल सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो इससे हमें ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत पता चलती है कि ड्यूरिंग दुश्वारी किसी भी किस्म की, यानी सफ़र ऑब्वियसली अब तो थोड़ा इजी हो गया है, लेकिन पहले ज़माने में बहुत दुश्वार था। अब फिजिकली शायद इतना एग्जॉस्टिंग नहीं है, लेकिन मेंटली ऑब्वियसली अभी भी अपने घर को छोड़ के जाना और बाकी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो बड़ी मिसकंसेप्शन है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ रोज़े रख के कफ़ारा जो होता है, यानी रमज़ान के रोज़ों का जो कफ़ारा आप कह लें या तोड़ने का जो बेसिकली है। सो ये जो 60 कंसेक्यूटिव फास्ट हैं, ये बचपन से हम सुनते हैं कि अगर आपने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया तो 2 महीने कंसेक्यूटिव आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा कि ये जो शर्त है ये है रमज़ान के दिनों में इंटरकोर्स की, स्पाउस के साथ इंटरकोर्स की, यानी अगर आपने अपना रोज़ा स्पाउस के साथ इंटरकोर्स से रमज़ान के दिनों में तोड़ा तो उसके लिए दोनों मियाँ बीवी को, अगेन इसके अंदर ज़्यादा डिटेल है वो जब इंशाल्लाह हम आगे
पहुंचेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये कि ये जो 60 कंसेक्यूटिव फास्ट है ये उसके लिए, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब हो गई है, इवन वो रेजिडेंट भी है, रेजिडेंट है, किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, बीपी लो हो गया है या कोई और मसला हो गया है, तो उस केस में वो रोज़ा तोड़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा जुल्म या प्रेशर, जुल्म तो मैं नहीं कहूँगी, सॉरी गलत वर्ड मैंने यूज़ कर लिया, उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। ठीक है। सो इस केस में ये जो 60 फास्टिंग वाली है इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने ध्यान में, कि ये जो दो दो महीने कंसेक्यूटिव फास्टिंग है ये रमज़ान में इंटरकोर्स से रिलेटेड है, और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो फिर इंशाल्लाह आगे जब भी मौका आएगा तो हम इसको पढ़ेंगे। ट्रैवलिंग और अगर सिकनेस की वजह से आपने अगर रोज़ा तोड़ दिया है, तो उस केस में सिर्फ आपको एक, अगर रोज़ा आपने तोड़ा है तो एक ही रोज़ा रमज़ान के बाद आपने उसको रखना है मेकअप करने के लिए। ठीक है। हदीस नंबर 351 हमारे पास है। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं, मुझे बवासीर का मर्ज था, इस सूरत में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने के, अच्छा अब ये जो पिछली वाली थी ना, ये वाली जो थी, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ट्रेवलर्स वाली प्रेयर है वो ख़त्म हो गई है। अब 51, 52 और 53 जो है ये मरीज बीमार की नमाज के अंदर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिए हैं, ये वो स्टार्ट हो गई है। सो ये फरमा रहे हैं कि उनको बवासीर कहते हैं, पाइल्स को, या हेमोरॉइड्स का मर्ज था। इस सूरत में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ने के बारे में दरियाफ्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर ना पढ़ सको तो फिर बैठ कर पढ़ो, और इसकी भी ताकत और इस्तिताअत ना हो तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो। बुखारी की ये हदीस है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि जिन कुछ लोगों को पता भी होगा कि बवासीर क्या है, पाइल्स या हेमोरॉइड्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता मैं शॉर्ट सी इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। ये बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एनल एरिया होता है जहाँ से स्टूल पास करते हैं, उस एरिया के आसपास अंदर वाली साइड पे रेक्टम जो होता है, वहाँ पर जो वेन्स होती हैं, खून की नालियाँ, वो किसी भी रीज़न की वजह से, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, जिसमें प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे भी हो जाता है, कुछ लोगों की और बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन और जो आप समझें कि खांसी वगैरह जिन लोगों को ज़्यादा होती है, प्रेशर रहता है एब्डोमेन के ऊपर, पेट का साइज़ बड़ा होता है, या प्रेगनेंसी होती है, इस किस्म की चीज़ों के अंदर क्या होता है कि जो रेक्टम है उसकी ब्लड वेसल, जो वेन्स होती हैं, वो ढीली एक तरह से हो जाती हैं, आप समझें, और ढीली होके वो अपनी जो वॉल के साथ साथ टाइट लगी होती हैं वो ढीली होके थोड़ी सी लटक जाती हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जब भी स्टूल पास किया जाता है तो रगड़ पड़ती है, और उसके अंदर फिर आपको फ्रेश ब्लड जो है वो आने लग जाता है उस जगह से। स्टूल के साथ भी आता है, उसके बगैर भी आता है, और इसमें क्योंकि दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, तो जो इंटरनल वाले होते हैं वो इतने पेनफुल नहीं होते, लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स जो हेमोरॉइड्स होते हैं वो दर्द करते हैं, और वो क्या होता है कि वो खून की नाली लटक के जो एनल एरिया है उससे बाहर भी आ जाती है, जिसकी वजह से बैठने में बड़ी दर्द होती है, ब्लीडिंग होती है, इस किस्म के मसले होते हैं। तो ये जो सहाबी थे इनको ये बवासीर का मसला हो गया, और उसका फिर ट्रीटमेंट सर्जिकल होता है ज़्यादातर तो, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि अगर थोड़ी ज़रा कम स्टेज है तो फिर डॉक्टर्स, बहुत सारी मेडिसिन भी होती हैं इस तरह की जो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं, क्योंकि अक्सर कॉन्स्टिपेशन के साथ क्या होता है कि रगड़ लगने से वो ज़्यादा ब्लीडिंग और पेनफुल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बैठने में और नमाज पढ़ने में या जनरली भी बैठने में लोगों को बड़ा मसला होता है, तकलीफ होती है। सो ये जो साहबी थे इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास इयादत करने आए थे और तब उन्होंने ये सवाल किया था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको इसका सोल्यूशन बताया कि ऑब्वियसली उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उन्होंने उनको बताया कि खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लो, और बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। अब रूलिंग क्या है इसके अंदर, क्या मैं बार बार आपको याद दिलाती हूँ कि पिलर है नमाज का, लेकिन अगर कोई शरई उज़ुर है तो उस केस में शरीयत हमारे लिए नरम हो जाती है, और अगर कोई शख्स खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, फॉर एग्जांपल अगर किसी का बीपी बहुत लो हो गया है और उसको लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं अगर खड़ा हुआ तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो बैठ के अपनी बाकी नमाज कंटिन्यू कर सकता है। इसी तरह किसी के हाथ पाँव ही कटे हुए हैं, या कोई अगर लंगड़ा है कोई इंसान, या कोई जनरली बेड रिडन है, कोई इस किस्म का कोई भी मसला है, तो उस केस में क़याम ऑब्वियसली वो माजूरी की हालत में आ जाएगा, और क़याम के अंदर उसको रुख्सत मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आप खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर उसको बैठ के पढ़ना परमिसिबल नहीं है। हाँ, जो वॉलंटरी सलाह है, वो जो आपकी नफली नमाजें हैं, सुन्नत हैं, वो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिवॉर्ड कम होगा, लेकिन उसके आप बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें एक फ़नी सी सिचुएशन ये है कि आई स्टिल रिमेंबर कि मैं जिस जिम पहले जाती थी वहाँ पर एक आंटी थी,
और वो प्रॉपर जिम करने आती थी, और वो 1.5 2 घंटा रुक रुक के, ऑल्दो के वो एजड थी, आई थिंक मे बी 60 ईयर्स की हो या 55 60 ईयर्स की हो, लेकिन वो जिम करती थी और वो वेट्स भी उठाती थी और वो लंजेस भी करती थी और इस किस्म के सारे वो जितने भी तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और आप समझे एरोबिक्स और सारी चीज़ें करती थी वो। लेकिन जब नमाज पढ़ने की बारी आती थी तो वो बैठ के नमाज पढ़ती थी। अच्छा, ऑब्वियसली आप उनको फिर करेक्ट करते हैं, तो जो ट्रेनर थी उसने भी उनको ये बात कही कि आंटी आप नमाज बैठ के पढ़ती हैं लेकिन बाकी सारे काम आप करती हैं। तो ये बात याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग आपने अपने इर्द गिर्द भी देखे होंगे जो नमाज के टाइम पे उनको होता है कि हमारे घुटने में दर्द है, हमारे फला चीज़ में दर्द है, हम खड़े नहीं हो सकते तो हम बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन बाकी सारे काम वो कर रहे होते हैं। शॉपिंग वो आंटियां बहुत शौक से जा रही होती हैं, ठीक है, और शादियों में डांस करना हो तो वो भी करेंगी। और इसी तरह अगर आप उनको कहें कि कहीं पर सेल लगी है और सेल में खड़े होके जो है वो आप डिस्काउंट पे ब्रांडेड जोड़े खरीदने हैं तो वो सेल में भी लाइन में लग जाएंगी, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो वो कहती हैं हमसे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो याद रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता हम भी बुढ़ापे में, अल्लाह ताला हमें बचाए, हम ऐसी आंटियां ना बने, लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, ऐसी आंटी को जानते हैं जो बूढ़ी हैं, नो डाउट कि वो बूढ़ी हैं, लेकिन अगर वो नमाज के टाइम पे ये बहाना करती हैं कि मैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकती और बाकी सारे काम वो करती हैं, तो उनको ज़रूर ये बताएं कि आंटी नमाज के अंदर क़याम नमाज का पिलर है और उसके बगैर नमाज एक्सेप्ट नहीं होगी। अल्लाह ताला आसानी करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जहाँ पर हुक्म दे दिया है कि यहाँ पर अगर तुम ये काम कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप बाकी सारी दुनिया के लिए काम खड़े होकर कर रहे हैं, लेकिन जहाँ नमाज की बात आई वहाँ आप बैठ के पढ़ रहे हैं, सो ये परमिसिबल नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इससे हमें एक और बात ये पता चलती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये कि सलाह के किसी भी हालत में जो आपका लेजिट रीज़न, अगेन वही बात है कि अगर पीरियड्स हो रहे हैं, नफास हो रहे हैं, उस हालत में तो माफ़ है क्योंकि उसमें हमें मना किया गया है, और बल्कि उस हालत में आपको ओबीडियंस की रिवॉर्ड मिलता है। यानी जहाँ पर अल्लाह ताला ने मना किया है औरत को कि तुमने रोज़ा नहीं रखना या नमाज नहीं पढ़नी इस हालत में, नफास की हालत में या पीरियड्स की हालत में, तो उस केस में जब औरत अल्लाह ताला का ये हुक्म मानती है तो अल्लाह ताला उसको उस ओबीडियंस का रिवॉर्ड देता है। तो बहुत सारी सिस्टर्स या बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होती हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारा दिल घबरा रहा है, तो उनको अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक तो अज़कार वगैरह वो कर सकती हैं, कुरान भी मोबाइल से पढ़ सकती हैं, लेकिन वो अपने दिल को ये समझाएं कि ये जो ओबीडियंस है ये इटसेल्फ रिवॉर्डेबल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई कौमा की हालत में है, कोई बेहोश है, कोई पागल है, इंसेन है, तो उस केस में ऑब्वियसली उसके ऊपर वो रूलिंग नहीं लगती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई कौमा की हालत में है तो उसको वो तो अपने सेंसेस में ही नहीं है ना। इसी तरह अगर कोई पागल है तो उसके ऊपर भी नमाज की रूलिंग नहीं लगेगी, लेकिन अदर देन दैट आप के खुदा ना खास्ता ना करे कोई डेथ बेड पे है और उस वक्त भी नमाज का वक्त आए और वो अपनी सेंसेस में हो, उसको नमाज अदा करनी है। ठीक है, इसके अलावा फिक्र का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो मैंने आपको वैसे भी बताया था, कल भी बताया था, कि हार्डशिप ब्रिंग्स ईज। ये जब भी मुश्किल होगी तो अल्लाह ताला उस पर आसानी आपको दे देगा। जो लेट के पढ़ने वाली है नमाज, उसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर कोई बैठ नहीं सकता, किसी को बैठने में भी प्रॉब्लम है, यानी किसी को खुदा ना खास्ता उसकी बैक इंजरी हो गया, वो बैठ भी नहीं सकता, बेड रिडन है, तो उस केस में उसको अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त है कि वो लेट के नमाज पढ़े। अच्छा, लेटने के अंदर दो सिचुएशंस आ जाएंगी। एक सिचुएशन ये है कि अगर तो वो करवट कर सकता है तो फिर, और मतलब बेड कोई है साथ हेल्प करने के लिए उसको, तो फिर वो राइट साइड की करवट पे लेटे, और अगर पॉसिबल है तो बेहतरीन तो ये हो जाएगा कि उसका चेहरा और उसका जिस्म किबले की तरफ हो जाए, यानी करवट करके वो किबले की तरफ उसका जिस्म और चेहरा हो और राइट साइड की करवट हो, उस करवट पे वो लेटे। लेकिन अगेन इसके अंदर अगर कोई जैसे कोई हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तो आप बेड को रोटेट करके किबले की तरफ या इस तरह नहीं कर सकते। सो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जितना अल्लाह ताला ऑब्वियसली नियत भी जानता है और हालात भी जानता है, कहीं पर अगर मुश्किल है, बेड नहीं शिफ्ट हो सकता या पेशेंट की पोजीशन इस तरह है, तो उस केस में आप उसको राइट साइड की करवट पे, और अगर राइट साइड पे भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सर्जरी हुई हुई है जहाँ पर कोई ड्रेन पाइप लगा हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ लगी है कि राइट साइड पे आप उसको करवट नहीं करा सकते, तो फिर लेफ्ट करवट पे करा दें। अगेन ये आप सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, करवट पे करा दें। करवट पे करके उसके बाद वो अपने हाथ चेस्ट के ऊपर ही बांधेंगे, अपनी सूरह फातिहा वगैरह सारी जैसे नमाज की रिसाइटेशन है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जब रुकू करना होगा तो हाथ खोल के घुटने के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और अगर सर थोड़ा सा झुक सकता है तो सर थोड़ा सा झुकाएं, और सजदे की हालत में थोड़ा ज़्यादा झुका लें। अगर सर नहीं हिल सकता तो बस दिल के अंदर फिर नियत करें कि अब मैं रुकू, यानी आप फील करें, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला है किसी के साथ तो वो फील करे कि मैं अब रुकू कर रहा हूँ और अब मैं सुजूद कर रहा हूँ, और फिर सजदे के बाद वो दोबारा सीने पे हाथ बांध कर नेक्स्ट रकात शुरू कर देगा। अगर कोई शख्स करवट पे भी नहीं लेट सकता, कोई ऐसी सिचुएशन है कि राइट और लेफ्ट करवट उसके लिए मेडिकली इम्पॉसिबल है,
कंप्लीटली पैरालाइज्ड है, तो वो सीधा लेट के फिर अपने हाथ अगर हिला सकता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं हिला सकता तो फिर जहाँ हाथ हैं, खुले हैं, बंद हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। एज पर हिज कंडीशन वो उस हालत में नमाज अदा करेगा। सर अगर उठा सकता है तो हल्का सा उठा के रुकू, और थोड़ा ज़्यादा उठा के सुजूद की कंडीशन को वो इमिटेट करेंगे। लेकिन अगर सर भी नहीं उठा सकते, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आंखों के इशारे से वो हल्की सी आंखें, थोड़ी सी लिड्स को नीचे करके, और इंटेंशन, यानी आपके खुदा ना खास्ता जो भी है इंसान, उसके दिल में ये इंटेंशन होगी कि मैं अब सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ रहा हूँ, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहा हूँ, या सजदा कर रहा हूँ, रुकू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस केस के अंदर है कि अगर कोई साइड पे भी नहीं टर्न कर सकता तो सीधा पढ़े, सर उठा सकता है, वेल एंड गुड। नहीं उठा सकता तो अपने दिल के अंदर रुकू और सजदे की नियत कर लेगा। हाथ बांध सकता है, वेल एंड गुड। नहीं बांध सकता तो साइडों पे, अगर उसके अंदर ऑब्वियसली मुख्तलिफ किस्म के ब्रैनेला वगैरह लगे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा है जो जंग के अंदर या कहीं पर, अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह हो कि एक्सीडेंट हो गया है, अब कोई सुनसान जगह है, वहां कोई नहीं है देखने वाला, रोड के ऊपर गिरा हुआ है वो, और सेंसेस हैं, हिम्मत भी है, सांस भी आ रही है, ब्लीडिंग भी नहीं हुई और बेहोश भी नहीं हुआ, लेकिन कोई हड्डी टूट गई है, खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल। अब हड्डी टूट गई है तो वो जब तक कोई मदद के लिए नहीं आएगा, उसको घसीट के कहीं बैठाएगा नहीं, तब तक वो हिल नहीं सकता या वो कुछ कर नहीं सकता। इन दैट केस अगर उसको पता है कि मेरी नमाज का टाइम है, वो वहीं पर अपनी तयम्मुम कर सकता है, अगर कर सकता है, नहीं कर सकता, अल्लाह ताला उसकी नीयत जानने वाला है, वो उस हालत में लेटे लेटे नमाज अपनी अदा कर ले। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है कि खुदा ना खास्ता जान निकल गई तो फिर नमाज नहीं मिस होनी चाहिए इन एनी केस। सो अल्लाह ताला हर एक को इस किस्म के हालात से बचाए। लेकिन ये जो रूलिंग्स आपको पढ़ाई जाती हैं, ये अगेन जैसे हमने जो पानी की रूलिंग्स पढ़ी थी, उससे हमें, मुझे और आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे नलकों में हर वक्त 24/7 साफ़ पानी आता रहता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप यही पानी की सफाई या तहारत के जो मसाइल थे पानी को लेके, उसको अगर आप गज़ा वालों पर फिट करें, तो वहाँ पीने का पानी मुश्किल से है, तो आप सोचें कि वहाँ जो कतरा कतरा करके पानी उनको साफ मिल रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में गुसल, और ऐसी सिचुएशन में उनको वजू दिन में 5 दफ़ा करने के मसाइल, वहाँ पर आपको समझ आती है ये जो आपने पढ़ाइयाँ की होती हैं कि पानी आपका काबिल है, अगर उसमें वही जो हमने पढ़ा था कि स्मेल, टेस्ट और जो कलर है, वो अगर नजिस चीज़ से चेंज नहीं हुआ, तो बेशक उसमें मिट्टी है, उस मिट्टी वाले पानी से भी, एज लॉन्ग एज इट्स कॉल्ड वाटर, आप वजू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, ये आम सिचुएशन में नहीं समझ आती हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जब हालात कभी ज़िंदगी में मुश्किल हो जाए, तो फिर आपको समझ आती है कि जो पढ़ा था वो काम आता है। सेकंड लास्ट हदीस हमारी आ जाती है, 352 नंबर है हमारे पास। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरीज की इयादत फरमाई तो देखा कि वो तकिया पर नमाज पढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकिया दूर फेंक दिया और फरमाया कि ज़मीन पर नमाज पढ़ अगर तुम्हारे बस में है, वरना सर के इशारे से पढ़ ले। हाँ, अपने सजदों के लिए रुकू की बनिस्बत ज़्यादा नीचे झुको। बैहकी ने इसे रिवायत किया है और अबू हातिम ने इसे मौकूफ होने को सही करार दिया है। ये आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं हदीस। ये जो पर्सन है जिसके बारे में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बता रहे हैं, ये सजदा नहीं कर पा रहा था ज़मीन पे, तो उसने क्या किया था कि आगे तकिया रख ली थी। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सजदा जो है वो अगर कोई ज़मीन पे नहीं कर पा रहा और वो चेयर पे बैठ के जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है, तो उस केस में आप रुकू थोड़ा सा झुकेंगे और सुजूद के अंदर ज़्यादा झुकेंगे। और कोई भी चीज़, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चेयर पे नमाज पढ़ते हैं तो सामने कोई डेस्क रख लेते हैं या कोई चीज़ रख लेते हैं। सो अगर कोई शख्स इस तरह नमाज पढ़ा है चेयर पे, तो उसको डेस्क या कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। या प्रेगनेंसी भी अगर किसी खातून की है और वो बैठ के नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि प्रेगनेंसी के एंड के डेज में पेट बड़ा होता है, तो ज़मीन पे सजदा करना मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में उनको कोई तकिया या कुशन रखने की आगे रख के, बेशक वो ज़मीन पे बैठी हैं लेकिन क्योंकि पेट की वजह से वो सजदा ज़मीन पे नहीं कर पा रही, सो उनको कुशन या तकिया रख के सजदा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली अपने हाथ घुटनों पे रखें, चाहे वो चेयर पे बैठे हुए हैं चाहे वो ज़मीन पे बैठे हैं, और रुकू के अंदर वो थोड़ा झुकेंगे और सजदे में थोड़ा सा ज्यादा झुकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो जमीन को टच नहीं कर पा रहे। लेकिन कोई तकिया, कोई टेबल, कोई मेज आगे रखने की जरूरत नहीं है, और हाथ आपके हवा पे नहीं होंगे। सुपरमैन की तरह उड़ने के लिए आपने तैयार नहीं होना, हाथ आपके घुटनों पर ही होंगे। बेशक आपका सर सजदे का जमीन पे नहीं लग रहा, अगर आप चेयर पे पड़ रहे हैं या आप प्रेगनेंसी की वजह से नहीं झुक पा रहे, या कोई किसी की सर्जरी हुई हुई है, खुदा ना खास्ता पेट की सर्जरी हुई हुई है जिसमें टाके लगे हुए हैं, और उस वजह से वो झुक नहीं पा रहा, सजदा नहीं कर पा रहा, सिर्फ हल्का सा वो हेड को ही बाउ कर सकता है, तो उस केस के अंदर हाथ आप अपने घुटनों पे रखेंगे और थोड़ा झुकेंगे रुकू के लिए, जितना मतलब लाइक आप समझेंगे अगर आप 30% या 20% झुक रहे हैं रुकू के लिए, तो 60% आप उससे थोड़ा ज़्यादा झुक जाएं सजदे के लिए,
और ज़मीन पे सर लगना ऑब्वियसली, क्योंकि अगेन ये कंसेशन आ जाएगी, क्योंकि जब नहीं कर सकते सजदा, ज़मीन पर नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला फिर वो जो छः आपकी सॉरी जो नाक और फोरहेड के ऊपर सजदा करने हैं, जो फेस की जो दोनों हड्डियां हमें पता है कि जिस पे सजदा होना चाहिए, उससे फिर अल्लाह ताला कंसेशन दे देता है। ठीक है। लास्ट हदीस हमारे पास आ जाती है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। ये फरमाती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चार दानों होकर नमाज पढ़ते देखा। इसे निसाई ने रिवायत की और हाकिम ने इसको सही करार दिया है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं हदीस। इसके अंदर बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार होते थे तो हज़रत आयशा ने रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको ऐसे नमाज पढ़ते देखा था। और इसको उर्दू में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आलती पालती मार के बैठना कहते हैं, जो चौड़े होके आप बैठ जाते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिक है पर्सन, जो बीमार है, वो ऐसे जैसे उसको कंफर्टेबल है वो उस पोजीशन में बैठ के नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये आसानी कर दी गई है कि वो उस पोजीशन के अंदर बैठ के नमाज पढ़ सकता है। ठीक है। सो लिहाजा ये हमारी जो लास्ट हदीस थी, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो भी मरीज है उसके लिए भी आसानियां की हैं। खुदा ना खास्ता कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं, आपको याद होगा कि हमने पीछे हैज़ के अंदर और मुख्तलिफ डिफरेंट जो हदीस पीछे पड़ी हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस की कि खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके लिए बेड रिडन है अगेन, या कोई व्हील चेयर पे है, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि वो बार बार वजू करे, और कोई इस तरह की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मसला है, या कोई उसका यूरिन वो क्लोस्टोमी बैग लगा हुआ है जिसमें आप समझे पेट के ऊपर फ्रंट पे ऑपरेट करके एक बैग लगा दिया जाता है। सो इस किस्म का मसला, और वो बार बार वजू नहीं कर सकता, हर नमाज के लिए फ्रेश वजू नहीं कर सकता, तो उस केस में ऐसे मरीज के लिए भी नमाजों को कंबाइन, यानी जोहर असर और मगरिब इशा को कंबाइन करना जायज़ है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को, ये तो मैं हम बिल्कुल टू द पॉइंट हर हदीस को एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ग्रो करेंगे और फ़िक्ह की और किताबें पढ़ेंगे और मज़ीद अहादीस को मुताला करेंगे, तो आप ये देखिएगा कि आपकी ये विजन इसमें चीज़ों को लेकर बड़ी क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पर आपने अगर किसी को मशवरा देना है, या किसी ने आपने आपसे कोई सवाल पूछा है, तो आपने डिफरेंट हदीसें आपके माइंड में उसी वक्त आएंगी, और आपको पता होगा कि इस हदीस से ये रूलिंग निकली थी, इस हदीस से ये रूलिंग निकली थी, तो इस पर्सन को क्या मशवरा देना है। अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं, तो मैं आपको क्विकली जो है वो एक दो और चीज़ें बता दूं। ये जो सफ़र की हदीसें हैं उससे रिलेटेड, कि एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई शख्स जिसके दो घर हैं, ये भी हम रिकॉर्डिंग ऑन करने से पहले भी ये बात डिस्कस कर रहे थे, कि किसी के दो घर हैं, यानी आप समझें कि एक शख्स है जो कि एक जगह पे उसका होम टाउन है जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, और लेट्स अज्यूम कि वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है, और कोई उसके घर से दूर किसी और शहर में साइट है कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पर उसको एक अपार्टमेंट मिला हुआ है ऑफिस की तरफ से, और वो वहाँ रहता है। सो वीकडेज पे वो वहाँ रहता है और वीकेंड पे वो अपने घर बीवी बच्चों के पास आ जाता है। इस केस के अंदर नमाज की रूलिंग क्या होगी? तो इस केस के अंदर नमाज की रूलिंग ये होगी कि क्योंकि वो दोनों जगह सेटल है, एक उसका होम टाउन है, उसका घर है जहाँ उसके बीवी बच्चे रहते हैं, और वही वीकेंड पे वो आ जाता है, और ऑब्वियसली जब उसका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो वो वापस उधर अपने घर आ जाएगा। और दूसरा जो उसका ऑफिस की तरफ से दिया गया साइट के ऊपर घर या अपार्टमेंट है, जो कि उसको ऑफिस वालों ने साल भर उसकी कंस्ट्रक्शन चलनी है, 6 महीने कंस्ट्रक्शन चलनी है, वहां पर उसको उन्होंने अपार्टमेंट लेके दिया है जिसमें वो ऑलरेडी सेटल्ड है। उसकी सारी वहां पर, मतलब वो एज अ ट्रेवलर नहीं रह रहा, वो वहाँ सेटल्ड है, वो वहां पर हफ्ते के 5 या 4 दिन या 6 दिन गुजारता है हर वीक के। सो वहां पर भी वो सेटल्ड है, वो एक फिक्स्ड रेजिडेंस है उसके पास, वहाँ उसके पास गाड़ी भी है, वहां पर उसके पास सारे सिस्टम है। सो लिहाजा ऐसा शख्स दोनों जगह पर फुल नमाज पढ़ेगा। लेकिन जब वो अपने अपार्टमेंट से निकल के अपने जो भी साइट एरिया है वहां से, वो जो शहर है या जो भी उसकी प्रेमिसेस हैं, वहां से जब ट्रेवल करना शुरू करेगा टुवर्ड्स अपने घर, वो बाय रोड करता है ट्रेवल या बाय प्लेन, उस केस में वो रास्ते में नमाज छोटी कर सकता है। लेकिन जो दोनों उसके घर हैं वहां पर वो नमाज पूरी अदा करेगा, कसर नहीं करेगा, क्योंकि वो दोनों जगह पर रेजिडेंट है। इसी तरह अगर कोई शख्स पाकिस्तान या इंडिया से अपनी जॉब के सिलसिले में, या जैसे अक्सर लोगों को होता है कि फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल अगर वो किसी और मुल्क गया है, सऊदीया गया है, मलेशिया गया है, और वहाँ पर जाके उसने अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, वहाँ उसकी डेली लाइफ रूटीन खैर खैरियत से गुजर रही है। सो इस केस में वो वहाँ रेजिडेंट हो गया है, वो वहाँ पर ट्रेवलर नहीं है। लिहाजा अगर वो मलेशिया गया है या वो सऊदीया गया है, तो वहाँ पर वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा। अब इस केस के अंदर एक थोड़ी सी फर्दर डिवीजन ये आ जाती है कि ऐसा शख्स जो अपनी जॉब या बेटर लाइफस्टाइल के सिलसिले में किसी मुल्क गया है, फॉर एग्जांपल कोई मलेशिया चला गया है या सऊदीया चला गया है, तो हमें पता है कि जो मिडिल ईस्ट में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्योंकि नेशनैलिटी नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली उनको वापस आना होता है। सो एक शख्स जो सऊदी अरब गया होगा किसी जॉब के चक्कर में, वो
मेंटली इस बात के लिए तैयार होता है कि मैं 10 या 15 साल के बाद वापस अपने पाकिस्तान या इंडिया आऊंगा। सो इस केस के अंदर वो जब सऊदीया में होगा तब भी वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा, और जब वो पाकिस्तान या इंडिया आएगा तब भी वो अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पता है कि मैंने वापस आना है, आई हैव टू कम बैक। तो वो दोनों जगह का रेजिडेंट ही समझा जाएगा, वो वहां पर भी नमाज पूरी पढ़ेगा, और पाकिस्तान इंडिया जब आएगा, जो उसका होम टाउन है, जहाँ पर उसने एक घर बनाया है जिसको वापस आना है, या उसके पेरेंट्स हैं, या उसको अल्टीमेटली पता है कि मैंने वापस अपने मुल्क जाना है क्योंकि यहाँ पर मैं 10 12 15 साल के लिए हूँ। सो वो दोनों जगह पे फुल नमाज पढ़ेगा, सिर्फ बीच के रास्ते में वो कसर करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका चला गया और उसने वहाँ नेशनैलिटी भी ले ली, और वो सोचता है कि मैं कभी पाकिस्तान या इंडिया इंडिया वापस जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही अब रहूंगा फॉर एवर। इस केस में ऐसा शख्स अगर अपने पेरेंट्स को मिलने पाकिस्तान या इंडिया जाता है, तो मेंटली उसको पता है कि मैंने पक्का पक्का मैं उधर ही हूँ, अब मैंने वापस कभी नहीं आना। इस केस में अगर वो पाकिस्तान या इंडिया जाएगा तो वहां पर वो कसर कर लेगा, और अपने अमेरिका के अंदर वो फुल नमाज पढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़े से जरा डीप मसाइल हो जाते हैं, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको वैसे बता दिए। और इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, अगेन पॉइंट यही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसके अंदर है। और मैं आपको एक और लास्ट पॉइंट ये बताऊं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसके ऊपर गाइड ना किया हो। अपनी उम्मत को आखिरी टाइम आखिरी वक्त के लिए गाइड तक के लिए गाइड किया है। यानी आप सोचेंगे अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक बता दिया है कि कुत्ता अगर तुम्हारे खाने वाले बर्तन में मुंह मार दे तो तुमने 7 टाइम्स उसको वॉश करना है, 1 टाइम विद अर्थ, तो 7 का फिगर उन्होंने दे दिया। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये डिस्टेंस या टाइम नहीं बता सकते थे? तो ऐसा नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हमें डिस्टेंस भी बता, एक फिक्स बता सकते थे कि इतने किलोमीटर या इतने माइल या इतने जो भी यूनिट वो दे देते, और टाइम भी बता देते। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बताया, इसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बेसिकली अल्लाह ताला को ये बात पता थी कि आने वाले वक्तों में एक तो सवारियों की स्पीड बढ़ जाएगी, प्लस ये कि एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जहाँ पर पहले ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शहर इल्म हासिल करने जाते थे या नौकरी के सिलसिले में। किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना एक, आप समझें कि बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता था कि दूसरे, आप किसी अमेरिका चले जाएंगे उठ के, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया दुनिया के दूसरे नुक्कड़ पे है, उधर चले जाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन अल्लाह ताला को पता थी कि आना है, एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी और स्पीड बढ़ जाएगी। और उस सिचुएशन में अगर वो फिगर हमें दे दिया जाता जो कि उस ज़माने के हिसाब से ऊँटों की सवारी और क्लोज डिस्टेंस सफ़र करने वाला था, तो ये चीज़ें मेसअप हो जाती। यानी बहुत सारी ऐसी अगर इतने एग्जैक्ट फिगर्स दे दिए जाते, तो फी ज़माना जिस तरह टाइम ने और साइंस ने तरक्की कर ली है, वो फिगर्स शायद इस ज़माने में फिट ना हो सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को इस्तिहाज़ा के लिए कोई डेज की लिमिट नहीं दी। वो डिफरेंट हमारे स्कॉलर्स डिफरेंट अहादीस से और अपने इज्तिहाद से हिसाब किताब लगा के हमें कहते हैं कि जी मैक्सिमम इस्तिहादा 10 डेज हो, उसके बाद गुसल करके आप हर फ्रेश वजू के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दें या 15 दिन पढ़ें। लेकिन हमारे पास एक्सप्लिसिटली एक कोई हदीस नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंबर नहीं दिया। उसकी रीज़न ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म से ये बात पता थी कि औरतें आने वाले वक्त में हर औरत डिफरेंट है, जैसे एक फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, इस तरह हर औरत, उसका लाइफस्टाइल, उसकी खाना पीना, उसकी एज, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, उसकी जेनेटिक्स, उसका एटमॉस्फेयर, वेदर, सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें फ़र्क फ़र्क हैं। तो हर औरत एक दूसरे से फ़र्क है, तो इसलिए वहाँ पर कैद नहीं लगाई गई। इसी तरह ये जो टाइम और के कितने दिन आप रेजिडेंट होंगे या मुसाफिर होंगे और कितने डिस्टेंस पे आप मुसाफिर कहलाएंगे, ये एग्जैक्ट नंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिए। हमारे जो उलमाए कराम हैं उन्होंने अपनी कोशिश करके अपने इज्तिहाद से ये जो नंबर्स हैं, 3 डेज, 4 डेज, 15 डेज, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ये डिफरेंट अहादीस से उन्होंने, आप समझें कि इज्तिहाद करके निकालने की कोशिश की है, ताकि जो एक आम बंदा है जिसको नहीं समझ आ रही वो एटलीस्ट इन फिगर्स के ऊपर कट ऑफ टाइम कर ले। लेकिन हमारे पास कोई एग्जैक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म नहीं है इस बारे में। और वो हुक्म इसीलिए नहीं दिया गया कि जैसे जैसे ज़माना हो सकता है कि अगले 50 साल में रॉकेट चलने लग जाएं ज़मीन के अंदर, जिसमें आपको अमेरिका जाने के लिए रॉकेट में बैठ के आप शायद वो कोई हॉरिजॉन्टल रॉकेट भी चलना शुरू हो जाए, या जहाज़ों की स्पीड बहुत ही सुपरसोनिक टाइप हो जाए। सो इस केस के अंदर ऑब्वियसली सिचुएशन और चेंज हो जाएगी। इसलिए इस विजडम के तहत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते थे, बट उन्होंने पॉसिबली, अल्लाह बेहतर जानता है कि जानबूझ के इसलिए नहीं दिए ताकि आने वाले वक्तों में मुसलमान कंफ्यूज ना हो जाएं, या जब हालात चेंज होंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होंगे, टाइमिंग्स का सिस्टम चेंज होगा, दुनिया एक्सपैंड करेगी, और आप अल्टीमेटली सोचें कि अब तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी फतवा अवेलेबल होगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है और वो मुसलमान है और वो यहाँ से चांद पे गया है, तो अब वहाँ पर वो नमाज कंबाइन करेगा या शॉर्ट करेगा, किस डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो ऑब्वियसली
ये नौबत आ गई है कि अब जो इंसान है वो चांद पे जा रहा है, वो इतना ट्रेवल कर रहा है, इतनी लंबी ट्रेवलिंग कर रहा है। सो इस वजह से इसके ऊपर रूलिंग एग्जैक्ट नंबर्स की फॉर्म में नहीं दी गई। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर और चीज़ें समझ आ गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो जुम्मे की नमाज का बयान है। और इंशाल्लाह फिर वो पॉसिबली हमारी 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम उसको ख़त्म कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।